हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब मैं बात करूँगा अपने बीटेक जर्नी के बारे में। ठीक है, बीटेक लाइफ के बारे में और कैसे क्या बीटेक में चीज़ें हुई उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईयर 2008 यानी कि आज से लगभग 17 साल बोल सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया जब मैंने बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया था। वीआईटी वेल्लोर उस टाइम पे एक ही कैंपस हुआ करता था। तो उसके पहले थोड़ा सा मैंने तैयारी किया था, थोड़ा सा मतलब 2 साल की तैयारी अपने होम टाउन के पास में कानपुर से तैयारी किया हमने जेई के लिए। ये हमारा बैकग्राउंड था, बट पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होते हुए भी जेई में फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि रीज़न था कि फंडामेंटल्स कमज़ोर थे थोड़ा सा। और एक नॉर्मल स्कूल के माहौल से जब आप तैयारी के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही से नहीं हो पाया। उसके बाद में फर्स्ट ईयर तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया। सेकेंड ईयर के बाद में फिर कॉलेज मिलता है। तो फिर 2008 से हम अपनी कहानी बोल सकते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली वीआईटी जो एंट्रेंस था उस टाइम पे भी लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे बैठते थे। तो अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा शायद बैठते हैं। तो उस टाइम पे मेरी रैंक आई थी 7849। और तभी उस टाइम पे बच्चों को 6000 रैंक तक काउंसलिंग के लिए बुलाते थे, और पूरा सारा कुछ ऑफलाइन प्रोसेस से ही होता था। तो हमें लगा कि शायद अभी इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद में जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, तो फिर मुझे कॉल आया। तो उस टाइम पे बहुत खुशी हुई। और फिर चूँकि कॉलेज काफ़ी दूर था, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे थोड़ा सा बंदोबस्त करना पड़ा। एक लोग हमारे साथ में गए और वो टाइम पे तत्काल टिकट बुक करके फिर वेल्लोर पहुंचना, यूपी से तमिलनाडु। तो थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ थी जो कि अजीब अनुभव लग रहा था सभी लोगों को, घर परिवार को, लेकिन फिर भी हम पहुंचते हैं वहाँ पे। और उसके बाद में फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलॉट होती है वहाँ पे पहले। तो उतना आइडिया था नहीं, बट मैं केमिकल की तरफ इंटरेस्ट था, क्योंकि केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। बट इलेक्ट्रिकल मिली, वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया था। वो थर्ड ईयर में थे उस टाइम पे। और उसके बाद में फिर क्लासेज वगैरह शुरू हो गई, सारा कुछ। तो काफ़ी रिग्रेस वहाँ पे था, और हिंदी मीडियम स्कूलिंग की वजह से चीज़ें थोड़ा मुश्किल आ रही थी। और नॉर्थ टू साउथ एकदम से जाना, घर से बहुत दूर, तो काफ़ी सारा लोनलीनेस और ये सारी चीज़ें होने लगी। पर कोर्स वर्क हैक्टिक था, बट उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर हमारा था पहले से, तो हमने उसको कंप्लीट किया। और सारा मतलब सब्जेक्ट्स अच्छे से हो गए थे। और आई थिंक 8 के अराउंड CGPA था, लगभग 8 के आसपास ही था, थोड़ा सा 8 के ऊपर था, 8.1 समथिंग। तो फिर हमने उसके बाद में सारा कुछ क्लियर हुआ। और जो रिज़ल्ट आया था उसमें मैथमेटिक्स का पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था रिज़ल्ट का। आई थिंक मैसेज भी कुछ आया था, उसमें मेरी A ग्रेड आई थी। तो काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा A ग्रेड मिला है, तो मुझे भी मिला है। S ग्रेड सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन A ग्रेड भी
कम बच्चों का आता है। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था ही, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं आता था। मतलब कि कंप्यूटर का बेसिक्स या कंप्यूटर को हो सकता है कि हमने मतलब 1 या 2 बार बस यूज़ ही किया था, आप समझ सकते हो। तो अभी ऐसे सब्जेक्ट्स थे कि कुछ वहाँ पे समझ पाना कि प्रोग्रामिंग इन सी फर्स्ट सेमेस्टर में था, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेकंड सेमेस्टर में, तो बेसिक्स कनेक्ट नहीं हो पाते थे। और दूसरी चीज़ थी कि टीचर वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम, और क्या पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आता था। बट थोड़ा बहुत फ्रेंड और थोड़ा नोट्स की हेल्प से, और नेट भी उस टाइम पे नहीं था, तो ऐसे करके सिस्टम चल रहा था। फिर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है। हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था प्रोग्रामिंग का ही, तो उसमें मतलब कि उतना अच्छा तो हुआ नहीं था, बट मुझे डर तो था कि शायद सारे सब्जेक्ट्स में मैं मतलब पास हो जाऊंगा। बट एक बार उसमें मेरी बैक आई, पर मैं लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप री एवेल्युएशन बोलते हैं, तो उसमें मैं पास हो गया। खैर शायद बी ग्रेड या समथिंग आया था, तो फिर चीज़ें अच्छी हुई। उसके बाद भाग्यवश ऐसा रहा कि कभी तो मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रेस वाला माहौल वहाँ से ज़रूर क्रिएट होने लगा था। फिर थर्ड सेम, फोर्थ सेम, और काफ़ी कोर सब्जेक्ट्स थे, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे चीज़ें टेंस थी। और लेकिन ये बात थी कि मैं कहीं ना कहीं से छुट्टी मिली, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में तो कहीं प्रोग्रामिंग सीखा, थर्ड सेमेस्टर के बाद में दिवाली की छुट्टी मिली, या फिर विंटर ब्रेक, तो फिर हमने जैसे भैया थे देहरादून में, तो वहाँ जाके कुछ सीखा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग से भी करके और चीज़ें मैनेज हो रही थी। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में एक प्रोजेक्ट वर्क किया, क्योंकि जस्ट मतलब सच बताएं तो ऐसे ही था। और वो देहरादून एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया, उसमें ग्रेड भी अच्छा आया था। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, सारे कोर सब्जेक्ट्स जिसमें कि जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट, इस टाइप के सब्जेक्ट्स बड़ा मतलब जब उनकी बेसिक्स भी ना पता हो और खुद से भी आप कोई रिसोर्स सही ना मिल पा रहा हो, तो फिर समझना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, थर्ड ईयर के बाद में जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तो वो तैयारी बिल्कुल थी नहीं। हालांकि मैंने थोड़ा-सा एक लोग की हेल्प ली थी, तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा गाइड किया था सी प्रोग्रामिंग, और आपका जो भी रीजनिंग और चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा आइडिया था। बट फोर्थ ईयर आया, और कुछ कंपनीज़ में मैं प्लेसमेंट में बैठा। प्लेसमेंट की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और प्लेसमेंट लेना भी था, जैसे-तैसे करके कॉग्निजेंट में हुआ। और जो पैकेज था वो अराउंड 3 एलपीए का ही था, तो थोड़ा खुशी भी थी और ठीक था। बट वो 4 साल, चौथा साल भी कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में ये एक्सपीरियंस रहा। तो देखो, कॉलेज आप जब ज्वाइन करते हो, तो पहली चीज़ है कि आपका एक तो इतना दूर जाने का मतलब है आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हिंदी मीडियम से हो तो दिक्कतें काफ़ी आएंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस के लिए ही जा रहे हो, तो बेसिक्स ज़रूर आने चाहिए, अदरवाइज़ फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आते, इंग्लिश भी नहीं आती, माहौल भी अलग मिल जाता है, तो एक साथ जब आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है, तो उनको मैनेज कर पाना लगभग असंभव हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। तो इस चीज़ को बताने का ये पर्पस था, ताकि आप थोड़ा-सा समझ पाएँ कि कहाँ से क्या गड़बड़ी होती है। तो फिर वहाँ से जब चीज़ें आउट ऑफ ट्रैक हुई, तो फिर
कहीं ना कहीं टीचिंग करना या इस टाइप का काम शुरू किया। लाइक कॉग्निजन में कुछ टाइम काम किया, लेकिन वो कंपनी लीव किया मैंने। और ये स्टोरी थी, इसके कंटिन्यूएशन में हम थोड़ा और बातें भी करेंगे। तो फिलहाल हमने अभी सोचा कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। कुछ इसी तरह का कंटेंट मैं देख रहा था, तो मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, कुछ और बातें करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय।